गांव का नाम था कांदारपुर। छोटा सा गांव जंगल के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ, और जंगल के बीच एक पेड़ था। लोग उसे कहते थे सूख पीपल, क्योंकि वो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ लगता था। न पत्ते, न फल, न चिड़िया, बस काली टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, जैसे हड्डी। और रात में वह हिलता था हवा के बिना। गांव के बच्चे जंगल के पास तक जाते थे, लेकिन उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि पंचू काका हमेशा कहते थे पेड़ खुद नहीं हिला करता, उस पर बैठी है जसरौता। जसरौता गांव की पुरानी कहानियों की डायन। कहते हैं वह इंसान नहीं, पेड़ से जुड़ी हुई चीज है। दिन में पेड़, रात में डायन। भाविक शहर से गांव आया था। उसे यह सब बकवास लगा। एक रात उसने डिसाइड किया सच पता करेगा। 11:52 PM भाविक जंगल में था, टॉर्च हाथ में, सांस तेज, और सामने वो पेड़, बिल्कुल स्थिर, मृत। उसने हंस कर कहा, ये लोग भी ना। फिर कृर, पेड़ का तना धीरे से क्रैक हुआ, जैसे कोई अंदर से स्ट्रेच कर रहा हो। भाविक फ्रीज हो गया। शाखाएं हिलने लगीं। हवा नहीं थी। जमीन पर परछाई हिलने लगी, जैसे कोई पेड़ पर चढ़ रहा हो। उल्टा। भाविक ने टॉर्च ऊपर डाली और उसका खून जम गया। पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाखा पर एक आकृति लटकी थी, उल्टा, बालों से लटकता हुआ, और उसका चेहरा पेड़ की छाल जैसा था। त्वचा नहीं, लकड़ी, और आंखें अंदर घुसी हुई। वह जसरौटा थी। उसका मुंह धीरे से खुला और एक आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी। लेट। भाविक पीछे हटा। उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। मीन पर एक हड्डी पई थी। इंसान। पेड़ की जड़ों में दो और हड्डियां दिख रही थीं, और एक कपड़े का टुकड़ा। गांव का। भाविक भागने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, मत भाग, गांव वापस जा। उन्हें बुला। सुबह। भाविक ने सबको बताया। लोग डर गए, लेकिन पंचू काका चुप रहे। फिर धीरे से बोले, उसने बुला लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। देव्या। गांव का जवान बोला, तो जलाते हैं पेड़ को। पंचू काका ने तुरंत मना किया। पेड़ नहीं जलता, जसरोटा उससे बचाती है। रात को गांव के 3 लोग गायब हो गए। उनके घर के बाहर मिट्टी में लिखा था, जंगल आओ। भाविक समझ गया, यह चुड़ैल केवल जंगल तक सीमित नहीं है, वह बुला रही है गांव को। अगली रात गांव के लोग मशाल लेकर जंगल गए। पेड़ के पास पहुंचते ही सब रुक गए, क्योंकि पेड़ अब अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ नए छोटे पेड़ उग आए थे, एक रात में, और हर नए पेड़ की शाखा पर लटक रहा था एक आदमी, स्थिर जैसे मूर्ति। देव्या आगे बढ़ा और एक को हाथ लगाया। शरीर गर्म था, जिंदा, लेकिन आंखें खाली। तभी
सबसे बड़ा पेड़ सांस लेने लगा, जैसे जमीन के नीचे कोई दिल धड़क रहा हो, और उसके तने पर एक आकार उभरने लगा, मानव आकार, जैसे कोई बाहर आ रहा हो। और फिर पेड़ की छाल फट गई और उसमें से जसरोटा का चेहरा बाहर निकला। इस बार सीधा, सामान्य स्थिति में, और वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, गांव आ गया। जसरोटा पेड़ के अंदर से बाहर निकल चुकी थी। उसका आधा शरीर अब भी ट्रंक के अंदर था, जैसे वह पेड़ से जुड़ी हुई हो, जैसे पेड़ ही उसका असली शरीर हो। गांव के लोग जम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। जसरोटा ने धीरे से कहा, तुम सब वापस आ गए। देव्या चिल्लाई, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। जसरोटा हंसी। उसकी हंसी में आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा का खिंचाव। फिर उसने अपनी उंगली जमीन की तरफ की। पेड़ की जड़ों के बीच जमीन हिलने लगी और धीरे धीरे मिट्टी हट गई। नीचे पुराना मंदिर निकला, टूटा हुआ, दबा हुआ, और उसके बीच एक पुरानी मूर्ति, आधी जली हुई। पंचू काका की सांस रुक गई। उन्होंने धीरे से कहा, यह पुराना देवी स्थल। सब उनकी तरफ मुड़ गए। यह जंगल पहले गांव का हिस्सा था। हमने यह मंदिर तोड़ दिया था। पेड़ लगाए थे ताकि याद न रहे। भाविक समझने लगा, तुम लोगों ने कुछ छुपाया है। पंचू काका रो पड़े, हमने बलि दी थी। देव्या ने गुस्से में पूछा, किसकी? पंचू काका की आवाज टूट गई। जसरोटा। हवा रुक गई। सबकी नजर उस पर गई। पंचू काका बोलते रहे, वह डायन नहीं थी, वह गांव की रक्षक थी, मंदिर की सेविका। लेकिन सूखा पड़ गया, लोग मरने लगे, तो पंडितों ने कहा, एक जीवित बलि देनी होगी। भाविक का गला सूख गया। तुमने? पंचू काका ने आंखें बंद कर ली। हमने उसे जिंदा दबा दिया। जसरोटा मुस्कुरा रही थी, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ अंधेरा। तब से मैं पेड़ में उगती रही, हर साल थोड़ी थोड़ी। देव्या पीछे हटा। तुम बदला लेने आई हो? जसरोटा ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं घर लेने आई हूं। पेड़ की शाखाएं अचानक स्ट्रेच हुईं और नए उगाए छोटे पेड़ धीरे धीरे गांव वालों की तरफ बढ़ने लगे, जैसे पैर चल रहे हों। भाविक ने चिल्लाया, सब भागो। लेकिन देर हो चुकी थी। जमीन से जड़ निकली और एक आदमी को पकड़ लिया। उसके पैर लकड़ी बनने लगे, त्वचा सूख गई, आंखें खाली हो गईं, और कुछ सेकंड में वह एक नया पेड़ बन गया। देव्या ने मशाल उठाई, पेड़ पर फेंकी। आग लगी, लेकिन तुरंत बुझ गई, जैसे लकड़ी ने आग पी ली हो। जसरौता ने भाविक की तरफ देखा। तुमने मुझे देखा, इसलिए तुम समझोगे। भाविक चिल्लाया, तुम क्या चाहती हो? उसने सीधा जवाब दिया, जिसने ने मुझे दबाया, उतने मुझे घर देंगे। पंचू काका जमीन पर गिर गए, रोने लगे। हमसे गलती हुई,
माफ कर दो, जसरोता ने धीरे से कहा। पेड़ माफ नहीं करता, पेड़ अवशोषित करता है। जमीन फटने लगी। पुराना मंदिर पूरी तरह बाहर आ गया और उसकी जगह नए पेड़ उगने लगे, गांव की तरफ। भाविक ने देव्या से कहा, अगर मंदिर वापस बन गया तो शायद ये रुक जाए। देव्या समझ गया, उसे वापस स्थान चाहिए। गांव के लोग तुरंत मिट्टी हटाने लगे, मंदिर को खोलने लगे, मूर्ति को सीधा किया। जसरोटा रुक गई, पेड़ हिलना बंद हो गए। भाविक ने जोर से कहा, ये तुम्हारा घर था, हमने गलती की, वापस आ जाओ। फिर जसरोटा का शरीर धीरे धीरे पेड़ से अलग होने लगा। लकड़ी टूटने की आवाज, जैसे बंधन टूट रहा हो। उसने मंदिर की तरफ देखा और पहली बार उसका चेहरा इंसान जैसा लगा। पेड़ की जड़ वापस जमीन में घुस गई। नए बने आदमी, पेड़ धीरे धीरे मिट्टी बन गए। जसरोटा मंदिर के सामने आई और धीरे से उसमें समा गई। सब कुछ शांत हो गया। पेड़ स्थिर, जंगल सामान्य। अगले दिन गांव ने मंदिर दोबारा बना दिया और जंगल के बीच सिर्फ एक पेड़ बचा, सूख, पीपल। लेकिन अब उस पर पत्ते थे। लोग बच गए, लेकिन रात में कभी कभी पेड़ हिलता है, हवा के बिना, जैसे कोई अब भी सांस ले रहा हो। डायन बदला लेने नहीं आई थी, वह बस अपना घर लेने आई थी। जब घर मिल गया, जंगल ने गांव को छोड़ दिया, लेकिन पेड़ अब भी जिंदा है और याद दिलाता है, जमीन कभी भूलती नहीं।